इंद्र देवताओं को घबराहट हो जाती है, उसको ये लगता है कि ये मेरा राज्य ले लेगा। तप करने वाले से वो डरता है और इंद्र जो है वहाँ से क्या करता है, षड्यंत्र करता है। इंद्रदेव वहाँ से अप्सरा भेजेगा और उन ऋषियों की, मुनियों की, महात्माओं की साधना भंग करने का प्रयास करेगा। इसी तरह से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के साथ, अपने हमारे आपके स्वामी जी महाराज के साथ षड्यंत्र हुआ। बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र किए, हर तरह का प्रयास किया। पहला प्रयास तो ये हुआ कि गुरु महाराज को बदनाम कर दिया जाए। कैसे? बड़ौदा में कार्यक्रम हो रहा था तो वहाँ पर जो है पुलिस वाले आए और सत्संगी प्रेमी को कहने लग गए कि ये जो है बक्सा बाबा जी को देना है, ये अपने गाड़ी में रख लो। और उसी सत्संगी को बाबा जी ने कह करके रखा था कि कोई बक्सा लेकर के आएगा उसके बक्से को तुम रखने मत देना। तो सत्संगी प्रेमी ने मना कर दिया कि हम इसको रखने नहीं देंगे। तो पुलिस अफसर भी था गुजरात का, बड़ौदा के अंदर में ये कार्यक्रम हो रहा था गुरु महाराज का उधर, और इधर सत्संगी प्रेमी को कोई आकर के कह रहा है, पुलिस वाला और दो लोग और, कि ये बक्से को गाड़ी में रख लो, हमने बाबा जी के लिए कोई गिफ्ट लेकर के आए हैं। लेकिन बाबा जी तो पहले ही जान गए, बाबा जी ने भाप लिया कि ये षड्यंत्र होने वाला है, तो सत्संगी ने मना कर दिया। सत्संगियों को बहुत डराया और धमकाया गया, लेकिन सत्संगी टस से मस नहीं हुआ। जब लौट करके हार करके चले गए, बाबा जी सत्संग करके आए और सत्संगी प्रेमी को पूछा कि कोई आया था, तो सत्संगी प्रेमी ने कहा कि बाबा जी एक दो लोग आए थे और कुछ बक्सा रखने के लिए वो कह रहे थे। तो बाबा जी गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी जब चल रही है तो उसी बीच में जो है प्रेमी को बता रहे हैं कि बच्चा तुमको मालूम है उसमें क्या था? सत्संगी कहता है गुरु महाराज नहीं मालूम। बच्चा, उसमें शराब की बोतलें थी, उस बक्से में शराब की बोतलें थी और वह जो है गिफ्ट के नाम पर गाड़ी में रखवा देते और थोड़ी आगे जाकर के गाड़ी को जांच के नाम पर के वो जो है उस गाड़ी को जो है चेकिंग के नाम पर के उसको चेक करते और ये बता देते, न्यूज और टेलीविजन और रेडियो पर ये चिल्ला दिया जाता कि बाबा जी शराब पीते हैं। अगर आपको रेडियो में, अखबार में और आपको टेलीविजन पे अगर ये बता दिया जाता तो है प्रेमियों, सच सच आप दिल पर हाथ रख करके बताओ, आप मानते कि नहीं मानते? मान लेते हैं लोग, मान लेते। आज न्यूज, टेलीविजन, अखबारों में जो जो दिखाया जा रहा है सब आंख मूंद करके मान लिया जा रहा है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, मेरे पीछे तुम पूरी दुनिया की सीआईडी लगा दो, लेकिन मेरे मस्तक का हाल नहीं कोई ले सकता। तो गुरु महाराज को षड्यंत्र के तहत जो है बदनाम करने की कोशिश की गई। शराब की बोतलें रखने का प्रयास किया गया, वो भी सफल नहीं हुए उसमें। दूसरा प्रयास किया गया कि बाबा जी को सुभाष चंद्र बोस घोषित करने का ये प्रयत्न किया गया। आपके कानपुर में फूलबाग के मैदान में जो वो 23 जनवरी 1975 में कार्यक्रम किया गया, गुरु महाराज की इच्छा न होते हुए भी उसमें ये षड्यंत्र था कि बाबा जी को जो है ये घोषित कर दिया जाए कि बाबा जी सुभाष चंद्र बोस है। और जब ये जो है लोगों को पता चल जाएगा कि ये सुभाष चंद्र बोस नहीं है, तो बाबा जी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वह इनके पास से चले जाएंगे और जो आने वाले हैं वो बाबा जी के पास कभी नहीं आएंगे। तो प्रेमियों, बहुत षड्यंत्र हुए, एक एक षड्यंत्र अगर आप सुनेंगे, बताया जाएगा तो बहुत समय निकल जाएगा। फिर कभी समय आएगा, और इतिहास तो आपको इमरजेंसी का लगभग मालूम ही है। और जेल आया गुरु महाराज के सामने, गुरु महाराज ने उसको भी स्वीकार किया और तमाम प्रकार की यातनाएं प्रेमियों को दी गई। प्रेमियों ने भी यातना सही। उस समय प्रेमियों को इतना पीटा जाता था, मारा जाता था, जहाँ भी मालूम पड़ता था कि ये जय गुरुदेव वाला है, पुलिस वाले उसको पकड़ करके डंडा मारते थे, जेल में भर देते थे और ठंडी में, और उसको जो है जंगलों में छोड़ दिया जाता था। बहनें भी, ये छोटे छोटे बच्चे भी, बूढ़े भी और बुजुर्ग भी ऐसे जो है गुरु के आदेश पर जेल में चले गए थे। सत्याग्रह का आदेश गुरु महाराज ने दिया था। प्रेमियों को 1 करोड़ लोग उस समय पर थे। गुरु महाराज ने कहा कि 1 करोड़ बच्चे अगर मेरे जेल में चले जाएंगे तो 2 ही दिनों में इतिहास बदल जाएगा। तो प्रेमी जो है जेलों में जाकर के, जेलों को भजन गाह बना करके भजन उसमें करने लग गए और इतनी परेशान सरकार हो गई कि उनको मारती थी, पीटती थी और उनको इतना पीटा गया, मारा गया। और गुरु महाराज ने कहा कि वह जो मार तुमने खाई है, उस मार की जो है आज भी मेरे इस दिमाग में उस मार का दर्द जो है दर्ज है। यानी घड़ी की जैसे सुई चलती है टक 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 टक, वैसे मुझे जो है यहाँ पर दर्द होता है जो आपने मार खाई है। और वो दर्द कब जाएगा वो तो भगवान ही जानता है, लेकिन वो दर्द मुझको है। तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि जिन जिन बच्चों को कहा था कि तुम जेल भरो आंदोलन करो, पहला ही आंदोलन गुरु महाराज ने सत्याग्रह का करवाया, जेल भरो आंदोलन। उसके बाद कोई आंदोलन करने के लिए गुरु महाराज ने आदेश नहीं दिया, ना ही किसी राजनीतिक सभा और रैलियों में जाने का आदेश दिया। तो उस समय पर एक खास बात बीच में छूट जाएगी, आपको खास बात बता देता हूँ। उस समय पर देखिए घटना क्या हुई, आज के समय से वो जुड़ करके बात है। घटना ये हुई, गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों जेल भरो आंदोलन कर दो। तुम अगर अपने आचार्य के लिए अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो तुम्हारे जीवन पे धिक्कार है।
ऐसा वो पत्र भी मेरे पास है, लेकिन चलिए समय नहीं है, इतने ही शब्द आपको बताता हूँ कि अपने आचार्य के लिए अगर तुम जेल में न जा सको तो तुम्हारे जीवन को धिक्कार है। ऐसा सुन करके जो प्रेमी थे वह जो है जेलों में जा करके बैठ गए और उन्होंने बड़ी कष्ट सही, मार सही, इमरजेंसी आई गई। उसके बाद देखिए सरकारों ने क्या नियम लगाया, इमरजेंसी में जो जो लोग जेल में गए थे उनको आज पगार चालू है। क्या चालू है? पेंशन चालू है। आपको मालूम है 20-22 हज़ार जो हमारे गुरु भाई जो है उस समय जेल गए थे सत्याग्रह में, आंदोलन में, उन सभी प्रेमियों को, सत्संगियों को, उसमें टाटदारी भी है, महिलाएं भी है और उसमें जो है बूढ़े भी है, उन सबको 20-20 हज़ार, 22-22 हज़ार आज भी मिलता है उत्तर प्रदेश के अंदर में। और वो कहते हैं कि गुरु महाराज ने हमारे बुढ़ापे का जो है हमारे लिए व्यवस्था करके रख दी। हमारे बच्चे भी अगर नहीं खिलाएंगे तो 20-22 हज़ार आते हैं, उसमें खा लेते हैं, जो बच जाता है सेवा कर लेते हैं और आना जाना सत्संग का काम हो जाता है। तो है प्रेमियों, गुरु महाराज आपका हित चाहते हैं। गुरु महाराज ने आगे की बात देखी कि सत्याग्रह करने के बाद तुमको ये समय आएगा और लाभ होगा। तो महात्माओं के हर शब्द में राज होता है और लाभ होता है। इसलिए गुरु महाराज ने जो जो बातें कही है उस पर आप चलना, बिल्कुल भी इधर उधर हमको होना नहीं है। और आज के दिन जो है दोपहर तक 3 बजे तक हमारा उपवास रहता है। 3 बजे तक जो है हम अन्न ग्रहण नहीं करते, क्योंकि 23 मार्च 1977 को बाबा जी तिहाड़ जेल से बाहर आए थे बाकायदा, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि मैं इमरजेंसी में जेल में क्यों गया ये तुमको आने वाले समय में मालूम पड़ेगा और इसका इतिहास बनेगा। जैसे यीशु मसीहा का ये जो क्रॉस देखते हो आप, इसी तरह से बाबा जी को जो ये फोटो देख रहे हो, ये फोटो की आगे पूजा होगी, ये फोटो की, और ये इतिहास होगा जिसके लिए गुरु महाराज ने कहा कि रामायण महाभारत पीछे हो जाएंगे और जय गुरुदेव का इतिहास जो है लोग दोहराएंगे। तो इतिहास अभी बना नहीं है, अभी बनेगा। इसलिए आप धर्म प्रेमी हो, हम आपने जो ये थोड़ा समय लिया है उसमें हमको ये जितनी भी बातें बताई गई है सबको अपने अमल में लाना है और गुरु के हर एक वचन को पकड़ना है। 4 बातें आखिरी बता देता हूँ। पहली बात जो है गुरु महाराज ने जो हमको शिक्षा दी उसमें ये कहा कि पहला हमको ध्यान भजन सुमिरन, दूसरा शाकाहारी प्रचार, तीसरा संगत में प्रेम भाईचारा, किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं, किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं, सब हमारे हैं और हम सबके हैं। जब गुरु महाराज ने ये कहा कि सर्व धर्म हमारे, सब पंथ हमारे और सब पंथों के हम, जब सबको संसार के लोगों को अपना बता दिया और अपने को उनका बता दिया, तो हमको आपको भी किसी जाति धर्म में नहीं, किसी पंथ में नहीं या किसी रंग भेद में हमको नहीं पड़ना है। ये समझना है कि सब हमारे हैं और हम सबके हैं। तीसरी बात, चौथी बात ये ठोस बजा करके कहनी और समझनी है कि बाबा जय गुरुदेव जी आएंगे, चौथा यज्ञ रचाएंगे। ये हमारा विश्वास ठोस बजा करके इसको रखना है। ये 4 बातें, और ये 4 बातों का कभी अगर आप पुरावा मांगो तो हम आपको निकाल करके दे देंगे कि कब कब बाबा जी ने बताया है। मुक्ति दिवस अमर रहे, मुक्ति दिवस, आओ सतयुग आपका, जय गुरुदेव। पियत पियत हुई न्यारी